आप देख रहे हैं मिनी कार्टून टीवी। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, मुंबई शहर में राजू नाम का लड़का अपनी माँ और पिताजी और 2 छोटे भाई बहन के साथ रहता था। वह लोग बहुत खुशी से रहते थे। एक दिन राजू के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। राजू के पिताजी के गुजर जाने के बाद राजू और उसकी माँ और छोटे भाई बहन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। राजू की माँ राजू से बोली, बेटा राजू, घर में खाने को एक दाना नहीं है। तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद देखो घर की क्या हालत हो गई है बेटा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे काम करना पड़ेगा और तुम लोगों की देखभाल करनी पड़ेगी। तभी राजू ने माँ से कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं मेरी पढ़ाई छोड़कर तेरे साथ काम करूँगा और मेरे भाई और बहन को अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा और इन्हें आगे बढ़ाऊंगा। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से राजू की माँ को काम करना पड़ा, लेकिन वह भी बीमार रहने लगी। ऐसी स्थिति देखकर राजू को पढ़ाई छोड़कर माँ के साथ काम पर जाना पड़ा। राजू की माँ जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर काम ज्यादा और तनख्वाह बहुत कम थी। फिर भी राजू और उसकी माँ वहाँ पर कम तनख्वाह में काम कर रहे थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी, घर भी तो चलाना था। राजू हमेशा अपनी माँ से कहता था, माँ चिंता मत कर, एक दिन तेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वहाँ पर कई साल काम करने के बाद एक दिन बहुत जोर की बरसात हो रही थी और राजू की माँ भीगते भीगते बोली, कितना संकट है, कब तक कष्ट झेलना पड़ेगा। वहाँ पर एक पेड़ था और पेड़ के पास एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उन्होंने कहा, आजकल कितने लोग बिजनेस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप भी कुछ ऐसा करें जिससे आपकी जिंदगी सुधर जाए। ये सुनकर राजू को बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कुछ बिजनेस करना है। और राजू तो ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं तो वो कैसे बिजनेस करेगा, ऐसा उसकी माँ के मन में आया। लेकिन फिर उसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, बिजनेस करने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, सिर्फ थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं। बिजनेस करने के लिए राजू और उसकी माँ ने सोचा, पैसे कहाँ से लाएंगे। फिर बहुत सोचने के बाद माँ और राजू ने विचार किया कि जो घर है उसे बेचकर कुछ बिजनेस शुरू करेंगे और बिजनेस में सफलता मिलने के बाद फिर से घर ले लेंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, घर बेचकर एक होटल शुरू कर दी और अचानक होटल बहुत ज्यादा चलने लगी। राजू ने कम समय में ज्यादा सफलता हासिल कर ली। फिर क्या था, जलने वालों की कमी थोड़ी ना थी। कुछ रिश्तेदार थे जो राजू पर बहुत जलते थे और उन रिश्तेदारों ने जलन के मारे एक तांत्रिक के पास जाकर राजू की दुकान के ऊपर ऐसा कुछ कर दिया कि अचानक दुकान बंद होने की कगार पर आ गई और राजू की हालत फिर से वैसी ही हो गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी दुकान चल नहीं रही थी। राजू और उसकी माँ बहुत परेशान थे और एक दिन दुकान बंद हो गई। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी और उसने बंद दुकान का किराया यहाँ वहाँ काम कर कर भरता था क्योंकि उसे फिर से दुकान शुरू करनी थी। वह हार मानने वालों में से नहीं था। राजू एक साहूकार के पास से कर्ज लेने के लिए गया और साहूकार से कहा, सेठ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ कपड़ों का व्यापार करना है, मैं आपको थोड़े थोड़े कर लौटा दूंगा। साहूकार भला आदमी था। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन ठीक तरह से व्यापार करना, क्योंकि व्यापार में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो फायदा करने की जगह नुकसान भी करवा देते हैं। और साहूकार ने राजू को पैसे दे दिए। पैसे लेकर राजू ने एक कपड़ों का होलसेल का व्यापार शुरू किया और फिर क्या था, राजू फिर से तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा।
राजू की माँ ने राजू की शादी के लिए लड़की भी देख ली थी और शादी तय हो गई। लेकिन अचानक राजू का एक्सीडेंट हो गया। आगे की कहानी पार्ट 2 में।